हेलो नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी समान विज्ञान बुक का पेज नंबर 56 यानी 56 पढ़ेंगे। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? बैटरी में। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? निकेल का। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है को रखती है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मोडेम किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से। मेंढक के डिंभक यानी लार्वा को क्या कहते हैं? टैडपोल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? मैग्नीशियम। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोड एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? रक्त वर्ग AB में। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक फार्मूला है D2O। आवर्ती तालिका यानी पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों को कहते हैं ग्रुप। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? अग्नाशय। हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिबल बटे विकृति बराबर E। अपस्रव तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किसमें भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। HTTP का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन। ये शायद गलत लगता है, जीन शब्द का जोहानसन किया था प्रयोग। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आनुवंशिका के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। किसे औषधि का जनक माना जाता है? अरस्तु को। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला कहलाता है? लाइसोसोम। एंजाइम किसके बने होते हैं? खनिज के। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? अग्नाशय। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? वसा। वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? 120/80। किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? इंसुलिन। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है कार्बन। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? नायलॉन। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट। एक व्यक्ति का भार लेट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर तुरंत से जा रही है। कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉइड माना जाता है? सेरेस। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। नमकीन जल में उठने वाला पौधा क्या कहलाता है? नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलोफाइट्स। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता? बरून। कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है? सल्फर डाइऑक्साइड। आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था? W. वाटसन ने।
मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है? सिनकोना बेच। कपास तंतु प्राप्त किया जाता है बीज से। समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है। यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। हीरा रासायनिक रूप से है धातु कार्बोनेट। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य की। कोहरा क्या है? निम्न स्तरीय मेघ। किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है 24 घंटे। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? शनि के। सभी जैविक यौगिक में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। किसको छोड़कर सभी जीवाणु नाइट्रोजन नियत करते हैं? ई कोली। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय रखने हेतु। ABO रक्त समूह के आविष्कारक थे कार्ल लैंडस्टेनर। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कौन सा जल जनित रोग है? हैजा जल जनित रोग है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।